सफेद बालों का ट्रीटमेंट। अगर आपके बाल बहुत जल्दी यंग एज में ही सफेद हो गए हैं, जिसे ग्रेइंग ऑफ हेयर कहा जाता है, बाल ग्रे हो जाना, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या वो तरीका है जिससे हम सफेद बालों को दोबारा से काला कर सकते हैं या सफेद होने से रोक सकते हैं? ये इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ग्रेइंग या सफेद बाल होते क्यों हैं। तो जो इसका सबसे प्रमुख कारण है वो है हमारा जेनेटिक मेकअप, यानी कि हमारे अपने जीन्स, मतलब हमारी अपनी डेस्टिनी, या जिसे और भी आसान भाषा में कहूं तो हमारी अपनी किस्मत। कि मेरी जो जेनेटिक मेकअप है उसी हिसाब से मेरी हाइट है, मेरी हेल्थ है, मेरी शक्ल है, मेरी स्किन का कलर है, मेरी दाढ़ी है, मेरी आंखों का कलर है, एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन माय जेनेटिक मेकअप। जैसे मेरे जीन्स हैं वैसा मैं खुद हूँ, तो मेरे ही जीन्स ये तय करेंगे कि मेरे बाल काले रहने हैं या सफेद हो जाने हैं, या सफेद हो जाने हैं तो कब हो जाने हैं। मेन कारण तो ये है, इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारी बीमारियों में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में या थायराइड की बीमारी में, थायराइड कम ज़्यादा होने में, कॉर्टिसोल की लेवल कम ज़्यादा होने में, कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से मतलब, और एसएलई में, टीबी में। तो ऐसे कई सारी डिजीज़ हैं जिसमें कि ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है या ग्रेइंग एक्सेलरेट होती है, या जिसे मैं कहूँ कि प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है, मतलब कि समय से पहले उस इंडिविजुअल के बाल जो है वो ग्रे होने लगते हैं। कई बार ये ग्रेइंग रिवर्सिबल होती है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी ना हो तो ये जब बीमारी ठीक होती है तो वापस से ग्रेइंग रिवर्स होकर के ब्लैक बाल भी, काले बाल भी हो जाते हैं, परमानेंट हो जाती है कि बाल सफ़ेद उस इंडिविजुअल के हो जाते हैं। कई सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में ऐसा होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या डाइट प्रॉपर न होना, बैलेंस डाइट न होना, पोषक तत्वों की हमारे खाने में कमी होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ग्रेइंग का। तो अगर हमें कहूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे मिनरल्स, या जिंक जैसे कई सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन या अमीनो एसिड्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारी डाइट में अगर कम होते हैं तो इससे भी ग्रेइंग होती है या हमारे बाल जो है वो जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन की कमी हमारे खाने में होना, खाना तो खा रहे हैं लेकिन प्रोटीन की मात्रा उसमें अच्छी नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी ग्रेइंग होती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है आज की सोसाइटी में प्रीमैच्योर ग्रेइंग का या जल्दी बाल सफ़ेद हो जाने का। सिगरेट पीना भी एक कारण होता है इसका। सिगरेट हमारे स्कैल्प का माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो खराब तरीके से प्रभावित करता है, तो सिगरेट पीना, धूम्रपान करना भी एक कारण होता है गंजेपन का या बाल सफ़ेद हो जाने का। कई बार स्ट्रेस में जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस दूर करने के लिए सिगरेट और शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो स्ट्रेस तो अपने आप में एक कारण बनता ही है बाल खराब होने का और ग्रे होने का, साथ में धूम्रपान करना भी एक कारण बन जाता है, तो और जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सैलून में जाकर के बाल स्ट्रेट कराना, कर्ली कराना, ब्लीचिंग कराना, एक्सेस जब ये सारी प्रैक्टिसेस आप करते हैं बालों के साथ अपनी छेड़खानी, तो ये भी एक कारण होता है बाल खराब होने का। तो एक्सेस में करने से बचना चाहिए, ये भी आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। तो भी कई सारे कारण हमने देखे बाल ग्रे होने के या प्रीमैच्योर ग्रेइंग होने के। तो जब ये ग्रेइंग हो गई तो क्या किया जाए, कैसे इन सफ़ेद बालों को दोबारा हम ब्लैक कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ग्रेइंग का अनफॉर्चुनेटली कोई श्योर शॉट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अभी भी प्रूवन नहीं है। अभी भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि श्योर शॉट तरीके से आपकी ग्रेइंग को रिवर्स कर दिया जाए और आप काले बाल दोबारा से पा लें, आपको हेयर डाई न करना पड़े और आपके बाल सफ़ेद से काले हो जाए। ऐसी कोई चीज़ अभी भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो ये इतना आसान नहीं है अगर एक बार आपके बाल ग्रे हो जाते हैं। तो जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि कई बार ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं जो क्लेम करते हैं कि बाल वापस से काले हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, इसमें आप सोच समझकर इन चीज़ों का चयन करना, क्योंकि साइंटिफिकली ये, जैसे मैंने बताया, इतना प्रूवन नहीं है। तो अपने समय, एनर्जी, पैसे इसमें खराब ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बनिस्बत इसके आप फोकस उस चीज़ पे करें कि आपके बाल जो हैं वो ग्रे होने से बचें, आप ग्रे होने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसे टालें, प्रोलॉन्ग करें। आप कोई भी, अगर आपको हार्मोनल परेशानी है, कोई और डिजीज है जो जिसका इफेक्ट इस पे आ सकता है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे टालें ना, जल्दी उसका ट्रीटमेंट लें। थायराइड का या डायबिटीज
डायबिटीज का या किडनी की या कोई भी और समस्या है तो उसे आप जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोई डाइटरी डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसे आप पूरा करें, उसे आप वो जो पोषक तत्व आपके डाइट में नहीं है उसे आप लें। आप नहीं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके कोई डाइटरी सप्लीमेंट लें, अच्छा कंपनी का। अगर आप कोई हेयर सप्लीमेंट लेंगे जिसमें इन विटामिन मिनरल्स की मात्रा होगी और उनका न्यूट्रिशन आपको जो कमी खाने में है उसकी क्षतिपूर्ति वहां से मिलेगी तो डेफिनेटली आपके बालों को फायदा पहुंचेगा। तो अच्छे डॉक्टर के परामर्श से आप कोई दवाई वैसी लें। तीसरी बात ये रहती है कि आप सिगरेट पीने से बचें, आप स्ट्रेस अवॉइड करें, भरपूर पानी पिए, एसिडिटी से बचें, एसिडिटी अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करें, बहुत देर रात खाने से बचें, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से बचें। ये सब चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं हमारी हेल्थ पे। तो ओवरऑल हमारी जो बॉडी की एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारी ग्रेइंग है या सफ़ेद बाल होना ये भी एजिंग के तहत ही आता है, तो वो जल्दी हो जाता है। तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों का ध्यान रख करके। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि एजिंग को रोकते हैं और हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म को बढ़ाते हैं। तो ये जो बालों का झड़ना है, ग्रे होना है, इसमें हमें मदद मिलती है। आप नियमित तौर पर कुछ दिनों में हेड मसाज कराएं किसी भी अच्छे हेयर ऑयल का सिलेक्शन करके। हेयर ऑयल के बारे में मैंने अलग से मेरे वीडियोस में बात की है, तो आप वो सुनिएगा तो आपको हेयर ऑयल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। बहरहाल आप हेयर ऑयल अच्छा सिलेक्ट करके अपने हेड मसाज करें तो उससे स्कैल्प का जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उससे आपके बालों को बेहतर मात्रा में ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है बालों की जड़ों तक जब वो चीज़ होती है। तो इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप जो ग्रेइंग है उसे रोक सकेंगे, उसे कुछ हद तक टाल सकेंगे। देखिए फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर आप खाना पीना ठीक कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं है, एसिडिटी कंट्रोल, तो अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपके बाल कभी सफेद ही नहीं होंगे। ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अगर जेनेटिक टेंडेंसी है बाल सफेद होने की तो वो होंगे, वो जाएंगे भी। लेकिन ये करके हम हमारे बालों की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। हम जो ये ऑनसेट ऑफ एजिंग है या प्रीमेच्योर ग्रेइंग है या बैल्डनेस है, गंजापन है, इसे हम टाल सकते हैं। मान लीजिए आपके 2 साल में जो हेयर फॉलिकल्स मेलेनिन उनका खत्म हो जाना है और वो सफेद बाल बनाने शुरू कर देंगे। अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, इन सब बातों को हम रखते हैं, इनका पालन करते हैं, हमारी दिनचर्या में ये चीजें शुमार करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को हम ओवरकम करते हैं, कोई बीमारी है तो उसे हम पर हावी नहीं होने देते हैं, तमाम बातें जो मैंने अभी बताई ये आप समझते हैं और ये करते हैं, तो जो ऐसा हेयर फॉलिकल जो 2-3 साल में ही सफेद बाल प्रोड्यूस करने लगना है वो 4-5 साल बाद करेगा। हमने वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को थोड़ा सा टाल देंगे। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा संकेत होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसा हम कहते हैं कि हम उस चीज को होने से बचें, वो चीज को होने से बचाए रखें। तो हम मान के चलेंगे कि ये भी हमारी इसमें एक तरीके से जीत है, हमने इसमें कुछ पाया है। तो अगर एक बार बाल आपके हो गए हैं ग्रे, तो भी आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जो रिवर्सिबल स्टेज में ग्रेइंग है वो वापस से ब्लैक हो जाएंगे, तो उतना भी आपका फायदा आपको पहुंचेगा और आगे होने से ये बचेगा या लेट होगा तो हम लंबे समय तक काले बालों को एंजॉय कर सकेंगे। तो ये सारी बातों को मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया कि ग्रेइंग क्यों होती है, ग्रेइंग हम प्रीमेच्योर होने से रोके उसके लिए क्या करें और हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम हमारी बालों की हेल्थ को, उनकी ग्रेइंग को, झड़ने को और हमारी ओवरऑल हेल्थ को हम एजिंग से बच सकें। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो एक अच्छी हेल्थ आप बरकरार रख सकेंगे। और ये सब बातें सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और अगर आप फिर भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपको है तो आप अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स का चुनाव करें, आपके डॉक्टर से परामर्श करके आप अच्छी हेयर डाई जिसमें अमोनिया रेडिकल्स वगैरह ना हो वो उनका इस्तेमाल करें और आप उनको काले कर सकते हैं। और आप अच्छे हेयर सप्लीमेंट भी अपने डॉक्टर से परामर्श करके लिखवा सकते हैं जिनसे कि आपको बाल झड़ने में रोकने में मदद मिले और ग्रेइंग को रिवर्स करने में मदद मिले और आप ग्रेइंग को टाल सकें, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को। तो इससे जुड़ी और भी कोई बात अगर आपके जहन में है तो आप बेशक हमसे लिख के हमसे पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। इसका जवाब दे करके हमें खुशी होगी। धन्यवाद।